वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। हैप्पी महाशिवरात्रि सभी को। अभी पिछली कक्षा में हमने दिया था कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी खोज के लाएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाएंगे। पहले इसको सर्च करिए, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, राइट, ओके। तो आज हम पढ़ने वाले एसएसटी, ठीक है। एसएसटी के कुछ चैप्टर्स में से कुछ कृषि में परिवर्तन छूट गया, ठीक है। टॉपिक क्या था? कृषि में परिवर्तन, ठीक है, अध्याय 6। चलो देखिए, क्योंकि अधिकांश लोग कहाँ रहते थे बेटा? गांव में, ठीक है। तो मुख्य व्यवसाय क्या होता है लोगों का? कृषि होता है। क्या होता है? कृषि। अब कृषि में क्या होता है? बहुत सारी चीजें आती हैं कृषि में, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या बेटा? जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालना, ठीक है। ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब खेती में आते हैं। पोल्ट्री वाला हो गया, ये सब खेती का हिस्सा होता है, ठीक है। ये प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी एक्टिविटी माने प्राथमिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। अब देखो, लोग लोहे के हल सिंचाई की कला के विषय में जानते थे। इसका अर्थ है कि कठोर, भारी और रूखी मृदा को लकड़ी के हल से पलटकर बेहतर बनाया जा सकता था। सबको पता है कि हल कैसे क्या करता है बेटा? हल क्या करता है? धरती को फाड़ देता है, फाड़ता है ना। धरती को फाड़ के मिट्टी को क्या कर देता है? ऊपर कर देता है, तो भुरभुरी हो जाती है ना। मिट्टी के अणुओं को क्या कर देता है? वो दूर कर देता है। तो उसमें जब बीज लगते हैं तो क्या आते हैं? बीज लगते ही क्या होता है बेटा? अगर पानी पड़ेगा, हवा पड़ेगी, अच्छी धूप पड़ेगी, तो क्या होता है? वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होकर क्या किसका रूप ले लेता है? फसल का। तो जो लोग रहते थे कहाँ? गांव में रहते थे, उनके लिए क्या मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। और आज भी गांव वालों के लिए मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा? बहुत सारे लोग अभी भी सिर्फ अपने लिए उगाते हैं। किसके लिए उगाते हैं? अपने लिए उगाएंगे, सब्जी दाल ये सब उगाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपने लिए तो उगाते हैं, दूसरों के लिए उगाते हैं। किसके लिए? अब दूसरे के लिए ये नहीं कि अपने उगाया दे दिया दूसरे को, नहीं, बेचने के लिए। क्या करने के लिए? तो ये बड़ा बिजनेस है। तो जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े देशों में बात करते हैं, दूसरे देशों में बात करते हैं, तो वहां पर लोग बिजनेस करते हैं कृषि का। किसका? कृषि का बिजनेस। और जो हमारे यहाँ किसान की पूजा, जय जवान जय किसान किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सब नहीं पता है, ठीक है बेटा, ठीक है। खोज के आएंगे, ठीक है, खोज के आएंगे, ध्यान रख लीजिए इसका। और सुनिए मेरे पास। अब क्या होता है? इसके बाद एक चीज बताता हूं। जो ये खेती है, हमारे देश में किसान को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। हर कोई किसान कहता है कि अरे किसान ही बनोगे क्या? बेटा कहता है ना, मैंने किसानी किया, तो मतलब पिता कहते हैं मैंने किसानी किया, मेरा बेटा किसानी नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे देशों में जाकर देखिए, उनको कृषि का वैज्ञानिक कहा जाता है। किसको? किसानों को क्या कहा जाता है? कृषि का वैज्ञानिक कहा जाता है। और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। उनकी पूजा की जाती है भगवान बना। आर्मी के लोगों की और ये जो हमारे किसान भाई लोग हैं, इनकी बहुत ज्यादा पूजा की जाती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे आज। स्थिति का अध्ययन। अब चलो, अब देखो, जो जैसे क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, एक ही भूमि में कई फसलें उगाते हैं, छोटे टुकड़े में उगाते हैं ना, ताकि अपना पेट भर सके। लेकिन कई लोग क्या होते हैं, बड़ी सी भूमि में सिर्फ एक फसल उगाते हैं। पूरा गेहूं दिखेगा, पूरा धान दिखेगा, पूरा जौ दिखेगा, पूरा अरहर दिखेगी, पूरा मटर दिखती है, ठीक है। ऐसी पूरी खेती होती है। अगर कुछ और आलू बोया हुआ तो पूरा आलू बोया जाएगा, है ना। ऐसी खेती होती है। एलोवेरा चल रहा है, एलोवेरा, जितने भी प्रोडक्ट आजकल कृषि से उठ के वहां जा रहे हैं, वो हमें क्या देते हैं? बहुत पैसे देते हैं। चंदन की खेती हो गई है, चंदन की खेती मान के चलो। चंदन का एक ऐसा पौधा होता है जिसमें 8 वर्ष तक कोई सुगंध नहीं होती। 8 वर्ष तक कोई सुगंध नहीं। लेकिन जब 8 वर्ष के बाद होता है बेटा, तो उसमें सुगंध बढ़ने लग जाती है। लेकिन वो 12 साल बाद पकता है। और उसके जो पौधे होते हैं, उसकी जो लकड़ी होती है, वो किलो के हिसाब से बिकती है। कई हजार रुपए किलो, 10,000 रुपए किलो, 8,000 रुपए किलो, 7,000 रुपए किलो के भाव से बिकती है। और बाहर बिक गई तो बहुत ज्यादा। तो जो किसान है आजकल, वो चंदन की लकड़ी के लिए भी क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनको उगा रहे हैं। दूसरा चल रहा है बेटा कृषि में।
दूसरा क्या चल रहा है, एलोवेरा। क्या चल रहा है, एलोवेरा जानते हो ना क्या होता है? एलोवेरा जो आपके घर में देखा होगा, नागफनी की तरह निकलता है, कांटेदार हरे कलर का होता है, उसको काट के उसमें से फ्लूइड निकलता है, चिपचिपा चिपचिपा। उसको जब पेट दर्द करता है तो पानी में घोल के पीते भी हैं, घोल के, है ना। तो सुबह शाम पीने से कई चीजें होती हैं, कब्ज भी ठीक होता है, शरीर में खून साफ रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ती, कई चीजें होती है। तो देखो कृषि से हमें कितने उत्पाद मिलते हैं, बहुत सारे पौधे मिलते हैं, बहुत सारे पौधे मिलते हैं, और उन पौधों से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। और अभी क्या हो गया, लेकिन कृषि में क्या हो गया बेटा, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। किसको किसको, सब्जियों को इंजेक्शन देना शुरू कर दिया गया, जो आपके लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। जैसे देख लीजिए, जैसे मटर पूरी इतनी हरी नहीं होनी चाहिए लेकिन हरी होती है ना। कई तो पेंट कर देते हैं उसको। बैंगन एकदम नीला नहीं होना चाहिए लेकिन नीला हो जाता है एकदम, है ना। नीला कैसा, बैंगनी कलर का, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, कौन सा, गोभी इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, कोहड़ा इतना बड़ा बड़ा, लौकी इतना मोटा मोटा आ रहा है। ये सब क्या है, ये सब इंजेक्शन के प्रोडक्ट है बेटा। कौन से प्रोडक्ट है, इंजेक्शन के प्रोडक्ट है। लालच में, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में क्या कर दिया जाता है, उसको शाम को क्या कर दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और सुबह तक क्या होता है, वो फूल के बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से मुर्गी पालन, बकरी पालन, ठीक है, वो क्या होता है, उनकी चीजों को क्या कर दिया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, इंजेक्शन देते हैं, तो उनका मांस क्या होता है, बढ़ जाता है। उनका मांस क्या होता है, बढ़ जाता है। उनका मांस बढ़ता बहुत तेजी से बढ़ता है उनका मांस। तो जो मांस 1 किलो देना चाहिए वो दे रहा है 3 किलो, तो पैसे ज्यादा होंगे ना। तो ध्यान रखिए इस चीज का। जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, किसमें बेटा, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं खाने में, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, या फिर मांस हो, ठीक है, मछली हो, इनको भी क्या करिए बेटा, बड़ी सावधानी पूर्वक यूज करिए जो आप घर पे प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक खेती हो रही है। कौन सी खेती हो रही है बेटा, ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती माने बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी बाहरी केमिकल के अपने घर में सब्जी को उगाना। इसको क्या कहते हैं हम, उसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती उसी को कहते हैं।